31 दिसंबर 2019 के दिन जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में थी, तब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यह अलर्ट किया गया कि चाइना के वुहान शहर में नमूनिया के कुछ पुरस्कार केसेस पाए गए हैं और इस बीमारी में पाया गया वायरस आज तक मिले किसी भी वायरस से मैच नहीं कर रहा। इस बात ने माहिरीन के कान खड़े कर दिए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन और मेडिसिन इन पेशेंट्स पर असर नहीं कर रही थी और ख़तरनाक तौर पर यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो रहा था। चाइना के माहिरीन ने इस वायरस पर रिसर्च शुरू कर दी। जांच पड़ताल करने के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि ये वायरस वुहान सिटी की सी फूड होलसेल मार्केट से फैलना शुरू हुआ है। इस मार्केट में जंगली जानवर और इनका गोश्त मिलता है जिनको चाइनीज़ लोग खरीद कर खाते हैं, जैसा कि चूहे, सांप और चमगादड़ वगैरह। चाइना में इन चीज़ों को बहुत शौक से खरीद कर खाया जाता है। वुहान शहर की इस फूड मार्केट में ये जानवर गैरकानूनी तरीके से लाए और बेचे जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस चाइना में सांपों में मौजूद था और ये सांप वुहान सिटी की फूड मार्केट में बिक रहे थे। इन सांपों को खाने और छूने की वजह से कोरोना वायरस इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि 2002 में कोरोना वायरस की एक किस्म जिसको सार्स कहा जाता है चाइना में फैला था। यह वायरस बिल्लियों का गोश्त खाने की वजह से इंसानों में मुंतकिल हुआ था, जिससे तकरीबन 8000 लोग मुतासर हुए थे। इसके बाद 2012 में मर्स नामी एक वायरस आया था जो कि सऊदी अरब से फैलना शुरू हुआ था। यह वायरस ऊँटों से इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ था और 780 लोग इस वायरस का शिकार हुए थे। लेकिन कोरोना वायरस सार्स और मार्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा था। इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वुहान सिटी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चाइना के साथ साथ दूसरे ममालिक भी इस वायरस का निशाना बनने लगे। यूँ चाइना से शुरू होने वाला ये वायरस अब तक 196 ममालिक में पहुंच चुका है और तकरीबन 3,83,900 लोगों में इस वायरस की निशानदेही की गई है, जिनमें तकरीबन 16,586 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 892 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि कैसे आप खुद को और अपनी फैमिली को इस वायरस से महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक ये वायरस मुतासरा शख्स के खांसने और छींकने के बाद निकलने वाले पार्टिकल से दूसरे इंसानों को मुतासर करता है। इसके अलावा ये वायरस मुतासरा शख्स की इस्तेमाल की गई चीज़ों से फैल सकता है और ये वायरस इंसान के मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होकर फेफड़ों पर हमलावर होता है, जिससे इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। शुरुआत में नज़ला ज़ुकाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत होना बताया गया है। कोरोना वायरस की अलामत ज़ाहिर होने में तकरीबन 2 से 14 दिन तक का टाइम लग जाता है। इसलिए यह वायरस ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि सिर्फ देखकर मुतासरा शख्स का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अभी तक इस वायरस से बचाव के लिए किसी तरह की वैक्सीन या मेडिसिन नहीं बन सकी, लेकिन WHO के मुताबिक आप कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाकर इस वायरस से खुद को बचा सकते हैं, जिनमें चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करना, कोई चीज़ खाने से पहले या बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना। इसके अलावा गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज़ करें। दूसरों की इस्तेमाल की हुई चीज़ों को हाथ मत लगाएं। इस वायरस से मुतासरा शख्स से खुद को दूर रखें। दोस्तों, कोई भी वायरस तब तक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल ना हो। इसलिए हाथों को धोकर और चेहरे पर मास्क पहनकर खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें, क्योंकि दोस्तों, जान है तो जहान है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मालूमात उन लोगों तक पहुंच सके जो अभी तक इस वबा से नाआशना है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।